और बाकी क्या करते हैं? हाँ, तीनों टाइम नहीं, 6 टाइम खाते। सबको रखनी चाहिए एकादशी। एकादशी भैया कहते जो रखने, जो मतलब नहीं है, अवस्था यदि अधिक हो गई, 80 वर्ष की हो गई डोकरी, जैसे हमारी अम्मा है अभी भी रखती है, रखती ना अम्मा? हाँ हाँ। तो जब नहीं, यदि शरीर में शक्ति नहीं रह जाए तब मत रखो, लेकिन जब तक शरीर में शक्ति है ना, एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। कहते एकादशी के दिन अन्न में पाप माना गया है और अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ दोनों पक्षों की एकादशी को आप रखें। ये नहीं हम कहते कि निराहार रखो, हम भी रखते, लेकिन हम तो चकाचक खाते और सेंधा नागक भी खाते हैं। सेंधा यदि नहीं, आप लोगों को नहीं कहा ना तो नहीं कहा, लेकिन हम अपना बता रहे, लेकिन रखते हैं। 9 बजे, जैसे 9 बजेगा ना, पूजा करके फ्री होंगे, वो चकाचक एक बार पाएंगे। नमक एक बार ही पाते हैं, लेकिन चकाचक 9 बजे प्रसाद लगेगा ठाकुर को, फिर पाएंगे। 11 बजेगा फिर पाएंगे, और 2 बजेगा फिर पाएंगे, 4 बजेगा फिर पाएंगे, और रात में 8 बजेगा तो फिर पाएंगे, लेकिन रखते हैं। तो यदि वैसी नहीं रख सकते तो हमारे जैसी रखना प्रारंभ करो। इसलिए देखो कितने हट्टे कट्टे हैं ना, मोटे। हाँ, कम से कम 5-6 बार खाते, इसलिए तगड़े हैं आप लोग। देखो कैसे ऐसे ऐसे रखे, ऐसे ऐसे खाना चाहिए, ऐसे हमारे जैसा बनाना है ना बॉडी, तो चकाचक खाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। अब नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते, कैसा रखते? एकादस्या निराहारा सम्यक्या जनार्दन। एकादशी का व्रत करते और क्या करते? निराहार रहते। हमारे जैसे नहीं रखते थे बाबा, निराहार रहते थे सारी एकादशी, निर्जला भर नहीं। जितने जो 24 एकादशियां होते हैं, सारी एकादशी निर्जला रहते थे, निराहार रहते थे, जल भी पान नहीं करते थे। और क्या करते थे? जनार्दन भगवान का प्रतिदिन अर्चन करते थे, लेकिन एकादशी के दिन विशेष अर्चन किया करते थे, तुलसी आदि से, तुलसी मंजरी से, तुलसी की पत्री आदि से, और भगवान सालक राम का अर्चन करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजा ने एकादशी का व्रत रखा और अर्ध बेला में, आधी रात्रि के समय नंद बाबा को लगा प्रातः काल हो गया। पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, ना घड़ी चलती थी, तो चांद के सहारे नंद बाबा को लगा कि प्रातः काल हो गया, ब्रह्म बेला हो गई। अर्धरात्रि में ही महाराज और यमुना जी में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश किए। और जैसे यमुना जी में प्रवेश किए, शास्त्र कहते हैं कि रात्रि के समय में जलाशय में, कोई भी जलाशय हो, तीर्थ हो या कोई भी जलाशय हो, जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई पर्व है, जैसे मकर संक्रांति है या कुंभ का पर्व है, कोई स्नान है, उस समय आप स्नान कर सकते, लेकिन बिना पर्व के नहीं जाना चाहिए। अब महाराज जैसे प्रविष्ट हुए और जैसे ही प्रवेश किए, जो वरुण के दूत थे, वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ा और ले जाकर के वरुण लोक में बंदी गृह में डाल दिया। एक ग्वाला देख रहा था, ग्वाला देख रहा था, क्या देख रहा था कि नंद बाबा को हमने डुबकी लगाते हुए देखा, लेकिन बाबा बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई पड़े। अब जैसे ही ग्वाला ने देखा बहुत समय हो गया बाबा बाहर नहीं आए, अब ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, कन्हैया तुम्हारे बाबा यमुना जी में बह गए, डूब गए। अब ठाकुर जी तो समझ गए, ठाकुर जी आए, सीधे वरुण लोक में गए और वरुण लोक में जाकर के और भगवान को जैसे ही देखा वरुण देवता ने, वरुण भगवान तो खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। आज तो हमारा जन्म सफल हो गया कि आपने दर्शन दिया। सरकार आपका आगमन कैसे हुआ, आप किस लिए पधारे? अब जैसे ही निवेदन किया, ठाकुर जी कहने लगे, जो इन बाबा को आप पकड़ करके आए हो, ये हमारे पिताजी हैं, नंद बाबा हैं।
अब तो महाराज वरुण भगवान साष्टांग प्रणाम करने लगे, सरकार क्षमा कर देना, हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, हमको ज्ञात नहीं था ये आपके पिताजी हैं। और उसी क्षण महाराज नंद बाबा को निकाल के और अपराधों की क्षमा मांगने लगे। और महाराज ठाकुर जी का पूजन अर्चन किया। ठाकुर जी नन्हे नन्हे हाथों से वरुण भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद बाबा ने देखा, लाला तू कहां से आ गया यहाँ पर? जब इस प्रकार से पूछा, बोले बाबा मैं घूमते जा रहा था और सोचा कि ये नगर दिखाई दिया, मैं यहाँ आया, आपको देखा। और महाराज अनेकों प्रकार से बातों को बना करके, ठाकुर जी हमारे इतने छलिया हैं, प्यारे इतने छलिया हैं कि ठाकुर जितना छलिया संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही महाराज आए और समय बीतता गया, अब यहाँ सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज ये बताइए वो जल की जो बारिश हुई थी वो जल कहाँ गया? वो जल तो विजमंडल में कहीं दिखाई नहीं दिया, वो जल कहाँ गया? जब इस प्रकार का प्रश्न किया, सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन वो जल जो बारिश हो रही थी उसी समय भगवान ने नागराज का स्मरण किया और नागराज से कहा कि इस जो गिरिराज हैं इसके चारों तरफ, जैसे किसान लोग होते ना जल को ले जाने के लिए ऐसे बना देते, उसको ऐसे बना देते इस प्रकार से कि वो जल जहाँ तक उनको ले जाना हो वो उसके सहारे, ऐसे दीवार के सहारे उस चला जाएगा वो। इसी प्रकार महाराज नागराज को बुलाया और नागराज गिरिराज जी के चारों तरफ से ऐसे बना लिया और वहाँ बीच में उसमें थोड़ी सा कुछ स्थान खाली छोड़ दिया और कहते वो जल वहाँ से गिरता रहा। महाराज कहाँ गिरा वो? बोले वो अगस्त जी पान करते रहे। बोले महाराज क्यों? बोले कहते रामा अवतार में जब राम जी ब्राह्मणों को बुलाते थे और ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराते थे, महाराज प्रतिदिन भोजन कराते थे। अब जैसे ही भोजन कराते थे महाराज, एक दिन जानकी मैया ने कहा, प्रभु से निवेदन किया, सरकार आप जो भी ब्राह्मण लाते हो ना, वो ब्राह्मण कोई 2 फुल्का खाता है, कोई 4 खाता है, कहता है मैया हो गया, किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि कुछ खाए, हमको ऐसा लगे कि हमने खिलाया है। जैसे हम लोग खाते ना चकाचक 25-30 पूड़ी खा जाएंगे, हाँ, और एक भगोनी खीर खा जाएंगे, एक भगोना रायता पी जाएंगे और एक भगोनी दाल चावल, हाँ आज खाए ना 25-30 रोटी खाए आज कम से कम, हाँ चकाचक दोनों हाथों से। अब महाराज बोले किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ, प्रतिदिन दोपहरी का जो भोजन होता ना प्रतिदिन भाई साहब के यहाँ, और महाराज गर्मा गर्म वहाँ से आती जा रही, हम लोग हाँ महाराज कोई रहता नहीं, हम 2-3 लोग रहते तो कोई रहता नहीं वहाँ पर, तो चकाचक पाए जाते, 2-4 अपने जेब में डाल लेते, कट्टू बना के बाद में खा लेते। बोले वृंदावन में हरि लाल की। अब महाराज बोले किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि खाने में थोड़ी लगे कि हम लोगों ने कुछ भोजन पवाया। अब महाराज राम जी ने बैठे बैठे अगस्त जी का ध्यान किया और अगस्त जी जैसे ही आए, रामावतार में अगस्त जी जैसे ही आए महाराज, अब भोजन ब्राह्मण के पहले चरणों को धुला गया। जो पद्धति है, राघव जी ने अगस्त जी के चरणों को धुला, चरणों को धुलने के बाद उनको आसन आदि लगाया, चौकी को बना रख करके, और चौकी लगाने के बाद जैसे चौकी पर महाराज अब थाली को सजाया गया। जानकी मैया ने थाली सजाई। कैसी थाली? जैसे हम लोग हम आप प्रसाद लगाते ना भगवान को, भगवान के लिए प्रसाद की कटोरी हम लोग क्या करते, बोले भगवान खाते थोड़ी हैं, 2 दाने रख देंगे। भैया भगवान को चकाचक प्रसाद लगाना चाहिए। जैसे हम आप पाते ना, हम लोग क्या कहने लगते, बोले 2 रोटी या कचौड़ी पूड़ी जो भी होता, बोले 2 रख दो, भगवान खाते थोड़ी हैं। अच्छा भैया यदि 5 रख दोगे तो भगवान खाने लगेंगे क्या? ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी थाली को सजाते ना कि ये वाला अचार, अब वो वाला अचार, अब ये वाला नमक, अब वो जीरे वाला नमक, अब वो वाली चटनी,
इसी प्रकार परमात्मा को भी सारे प्रकार के व्यंजन लगा करके, और थोड़ी थोड़ी नहीं अधिक मात्रा में, छोटी कटोरी हो ना तो चेंज कर देना, बड़ी कटोरी में परमात्मा को चकाचक खिलाना चाहिए। अब अगस्त जी के सामने जैसे ही वो प्रसाद की थाली आई, और प्रसाद की जैसी ही थाली आई महाराज, अब थाली को अगस्त जी ने देखा और थाली को देख करके कहने लगे, थाली को देख करके अगस्त जी कहने लगे, भैया ये बताओ, ये थाली मैया ये प्रसाद की थाली है क्या? ये भगवान के प्रसाद की थाली है क्या? ये कौन सी थाली है? जैसे ही पूछा, बोले महाराज ये आपके लिए भोजन के लिए परोसी गई। जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, अगस्त जी कहने लगे, अगस्त जी कहते हैं कि भैया मैया और इन छोटे छोटे पात्रों में कुछ नहीं होगा, आप क्या करो बड़े बड़े पात्रों को लेकर के आओ। अब महाराज बड़े बड़े जो पतीले थे उनमें एक में दाल और जो जितने प्रकार के व्यंजन होते महाराज, सब्जी आदि, कचौड़ी, पूड़ी, लड्डू, रसमलाई आदि सारे व्यंजन आए। अब प्रसाद लगा, अगस्त जी ने भगोना उठाया और पान करना प्रारंभ कर दिया। दाल को पी करके रखा, सब्जी ली, फिर पूड़ी ली और लड्डू ली, कचौड़ी ली। महाराज जानकी मैया बनाई जा रही हैं, खिलाई जा रही हैं, अगस्त जी पाए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के और महाराज दोपहरी का 2 बजने लगा, 3 बजने लगा। लक्ष्मण जी और राम जी विराजमान थे। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आज हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा क्या? अब और समय हुआ, 3 बजने लगे, 4 बजने लगे। जानकी भैया ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, बनाई जा रही हैं और अगस्त जी पाए जा रहे। अब जानकी मैया जल का एक पात्र लेकर के आए और जानकी मैया ने सामने रख दिया। महाराज थोड़ी बहुत जलपान कर लीजिए, जब भोजन आधा हो जाता है ना तो हम लोग बीच में थोड़ी सा जलपान करते। अगस्त जी से जानकी मैया ने कहा कि जलपान कर लीजिए। जैसे ही कहा, अब अगस्त जी कहने लगे, देवी अभी तो भोजन प्रारंभ हुआ है, अभी तो वो है ना एक गाना है, वो कौन सा, अभी तो पार्टी शुरू हुई। तो अगस्त जी कहने लगे, अभी तो हमारा भोजन आधा, क्या आप कह रही आधा, अभी तो प्रारंभ हुआ है। अब जानकी मैया पसीना पसीना अब विचार करने लगी, अच्छा महात्मा आया, अच्छा ब्राह्मण बुलाया, तो अभी तो प्रारंभ हुआ भोजन, महाराज चल रहा है काम। अब जानकी मैया गई राम जी के पास, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज अच्छे ब्राह्मण का निमंत्रण किया तो जितना भोजन, जो जितने खाद्य पदार्थ थे सारे बना करके वो जैसे उसके पास जाते हैं 1 सेकंड नहीं लगता और महाराज पान कर जाता है, खा जाता है। राम जी मुस्कुरा करके कहने लगे, देवी आप ही तो कहती थे कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि तुझ खिलाने में आनंद आए, कि लगा कि खाया है इस ब्राह्मण ने। अब महाराज और अब क्या करें? अब जानकी मैया ने कहा, सरकार आप कुछ कीजिए। राघव जी ने, राम जी ने एक तुलसी का दल लिया और कहा, देवी प्रसाद में जो भोजन आप दे रही हो ना, उस भोजन में तुलसी का दल डाल के और ब्राह्मण देवता को दे देना। और राघव जी ने कहते इशारा किया और अगस्त जी ने जैसे तुलसी का वो दल लिया और तुलसी का दल पान करके और कहा, मैया हमारा भोजन हो गया, अब आप जलपान कराओ। राम जी ने पहले ही समझा दिया था कि देवी यदि महात्मा जल मंगाए ना, ब्राह्मण जल मंगाए तो कहना महाराज हम आपको जलपान नहीं करा सकते। अगस्त जी महाराज समुद्र जैसे जल का पान कर गए, महाराज समुद्र को ही पी गए पूरा। तो राम जी ने पहले ही समझा दिया था, देवी यदि ये ब्राह्मण देवता जल का याचना करे ना, जल मंगाए तो कह देना महाराज त्रेता युग में हमने आपको भोजन करा दिया और जब द्वापर का युग आएगा, द्वापर का समय आएगा तो हम आपको जल पान कराएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, अब जैसे ही मेघों ने गर्जना प्रारंभ की और जल की बारिश होना प्रारंभ हुई ना, ठाकुर जी ने अगस्त जी का ध्यान किया
और अगस्त जी आए और जितना वो जल था गिरिराज जी के ऊपर जो गिर रहा था और अंजलि बना करके विराजमान हो गए, बैठ गए, और जितना जल आया सारा अगस्त जी जल को पान करते गए। 7 दिन 7 रात पर्यंत जो जल की बारिश हुई, अगस्त जी महाराज उस जल को, सारे जल को पान कर गए, ग्रहण कर गए, पी गए। इसी कारण से राजा परीक्षित ब्रजमंडल में धूल उड़ती रही। महाराज आगे पुनः श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि भगवान ने रास कीड़ा की, आप हमको महाराज का वर्णन करें, आप हमको महाराज का श्रवण कराएं, और गुरुदेव यदि हम कुछ नहीं पूछ सके ना तो वो बात भी आप हमको बताना। आप हमारे भूख प्यास की चिंता मत करना। जब से आपने हमको एक कथा श्रवण कराना प्रारंभ की ना, भूख प्यास हमारी गायब हो गई, हमको भूख प्यास नहीं लगती। अब महाराज जब पूछा, भगवान पितमरात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपासितः। समय आया, कौन सा समय? पावन शरद पूर्णिमा का समय आया, और शरद पूर्णिमा का समय आया, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। आज ठाकुर जी ने बंसी का नाद किया, बंसी को बजाया। जैसे ही बंसी बजाना प्रारंभ किया, ऐसी अद्भुत बंसी बजाई महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन बंसी को जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, अब वो बंसी उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है। किन गोपियों को? जिन गोपियों से ठाकुर जी पूर्व में कह चुके कि हम आपको अपने महाराज में प्रवेश देंगे, या हम अपने महाराज में तुमको भाग देंगे। ठाकुर ने बंसी को बजाया, लेकिन बंसी उन्हीं गोपियों को सुनाई दी। महाराज अब जैसी ही गोपियों को ठाकुर जी की वो बंसी का नाद सुनाई दिया, कानों में वो बांसुरी की आवाज आई। अब जो गोपियां जिस स्थिति में थीं, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन एक गोपी गौ माता का दोहन कर रही थी, गौ माता का दुग्ध निकाल रही थी, दोहन कर रही थी। अब जैसी बंसी सुनाई दी, जो गौ दोहन का जो पात्र था, उस पात्र को उसने उल्टा रख दिया और गौ दोहन कर रही है, बंसी को सुन रही है। दूध सारा बहे जा रहा है। जैसी सास ने देखा, आवाज दी, अरे बाबरी है गई क्या? क्या कर रही है? सारा दूध बहे जा रहा है, बाबरी है गई क्या? और महाराज जैसे ही कहा, अब उसने पात्र को सीधा किया। एक गोपी, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते, एक गोपी और अपने स्वामी जी को भोजन करा रहे थे। स्वामी जी को, हाँ महाराज, अपने कौन सा बैंड होता है वो बैंड, हाँ, जिसको महाराज चाहे जितना मारो लेकिन हंसता रहेगा, चाहे जितना मारो लेकिन हंसना बंद नहीं करेगा। क्यों? देवी कह देती यदि बाहर निकल के तुम्हारा चेहरे पर 12 बजे ना तो खैर नहीं, तो जब भी बाहर निकलेगा ना दरवाजा ओपन करेगा और इस प्रकार की मुस्की होगी महाराज, कह नहीं सकते। हंस बैंड हाँ। अब महाराज वो देवी अपने स्वामी जी को क्या करा रही थी? भोजन करा रही थी, खाना खिला रहे। अब बांसुरी को जैसे ही सुना ना, अब बांसुरी को जैसे ही सुना, अब मन उसका ठाकुर में चला गया। स्वामी जी ने कहा, देवी ये जो तुमने तस्मई बनाई है ना, तस्मई जो खीर बनाई है, तस्मई बनाई है, इस तस्मई में थोड़ी जो शुगर है, जो चीनी है थोड़ी कम है, और चीनी लेकर के आओ। और जैसी वो चीनी मांगी महाराज,
देवी बांसुरी की धुन सुन रही थी। नमक का डिब्बा लिया और लेकर के 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच डाले ही जा रहे। स्वामी जी ने कहा री तू बाबरी है गई क्या? मैंने चीनी मंगाई और तू नमक डालती जा रही है। महाराज एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग क्या कर रही थी महाराज? श्रृंगार कर रही थी, डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। अब जो महाराज आंखों का लगाने वाला है उसको ओंठों में लगा लिया। बहुत सुंदर। क्यों? बांसुरी की धुन में है तो जो आंखों का लगाने वाला है ना उसको ओंठों में लगा लिया, और जो ओंठों का लगाने वाला है उसको आंखों में लगा लिया। अब महाराज जितनी भी गोपियां थीं इतने भाव के द्वारा, क्यों? क्योंकि ठाकुर की जैसी बांसुरी को सुनाना अपनी सुध को भूल गई महाराज। और सुन करके ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। जय हो प्यारे की बंसी वाले की जय हो। उठाइए दोनों हाथ बड़े प्रेम और भाव से। बंसी वाले की जय जय। राम मुरली को बजाने आओ, ओ श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, मेरी राधा मेरी राधा मेरी राधा को सजा दे आओ।